सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान एल्डर हो से कम्पीट करता है एंड देन वो अपने बॉडी पिल और अपनी टेक्निक का यूज करके फाइनली एक ऐसे ट्रेजर पिल को बना लेता है जो कि ब्लैक थंडर को यहाँ पे समन कर लेती है। इसी के साथ शाओयान अपने पावर से उसे भी काउंटर करता है, सभी की जान बचा लेता है। और फिर यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो शाओयान को इस कंपटीशन का विनर अनाउंस करते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो बेचारे क्या करते, तो वो यहाँ पे मास्टर याओ लाओ से कहता है कि ठीक है, अब मैं ना अपना भी एक डिसाइपल चुनूंगा, फिर मैं तुमसे कम्पीट करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले यहाँ पे पिल टावर के एल्डर्स को देखते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा तो नाखुश होते हैं क्योंकि एक नौजवान लड़का इनके पिल काउंसिल का एल्डर बनने वाला है। उम्मीद तो सबकी एल्डर हो सी थी, लेकिन बेचारे क्या करते हैं। अब यहाँ पे शाओयान उनके सामने आते हैं। जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो शाओयान को देखकर खुश होते हैं, जिसके बाद एल्डर के सामने शाओयान उन्हें रिस्पेक्ट देता है, जिस पर ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि हमारे इस पिल टावर काउंसिल में तुम्हारा स्वागत है। और फिर वो उसे उसकी जगह दिखाते हैं कि तभी शाओयान अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है और उन्हें कहता है कि पहले आप, जिसके साथ ये दोनों बैठ जाते हैं। और ग्रैंड एल्डर सभी से कहते हैं कि क्योंकि अब पिल टावर के सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमने जो यानी कि एज अ पिल टावर के मेंबर होने के नाते जो अपना न्यूट्रल रोल इतने वक्त से प्ले किया है, क्या हमें इसे तोड़ना चाहिए? क्या हमें सोल हॉल के खिलाफ जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है उनका साथ देना चाहिए या नहीं? अब ये सारी बातें सुनकर आधे लोगों का मुंह तो वैसे ही सिकुड़ जाता है, क्योंकि मास्टर याओ लाओ किसी से हजम नहीं होते। कि तभी उनमें से एक जो ठीक ठाक बंदा था वो कहता है कि जब से मास्टर याओ चेन रिवाइव हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, तब से फॉलिंग स्टार पवेलियन की ताकत भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से हम पिल टावर को उनके हवाले छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमें असिस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ इसकी बात खत्म नहीं होती कि बीच में एक एल्डर चीखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम किसी दूसरे पवेलियन के लिए अपने पिल टावर को खतरे में डालें? सोल हॉल से इनकी दुश्मनी है, ये जाने, भला हम क्यों इनके लिए उनसे फाइट करें? अब यहाँ ग्रैंड एल्डर इन्हें लड़ता हुआ देखकर कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम सभी आपस में लड़ना बंद कर दो। अब यहाँ दूसरा एल्डर भी कहता है कि ये सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले दूसरे लोगों की भी राय सुननी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉलिंग स्टार पवेलियन को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी राय क्या है, पहले वो सुनते हैं। तभी मास्टर याओ चेन की दोस्त यहाँ पे कहने लगती है कि मैं कुछ भी फैसला लेने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि सोल हॉल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने रिसेंटली हमारी जितने पिल गैदरिंग हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की है, और साथ ही जो नौजवान एल्केमिस्ट है उनकी जान भी चली गई। और दूसरी बात, जब रिसेंटली फॉलिंग स्टार पवेलियन पे सोल हॉल के लोग ने और जो उसके एलाइज यानी कि टानमिंग सेक्ट के लोगों ने जब हमला किया, तो अगर शाओयान उन्हें वहाँ नहीं रोकता तो उनका नेक्स्ट टारगेट हम और हमारा ये पिल टावर होता, जिसपे वही खूसट बुढ़ा यहाँ पे जो रूल्स है उनकी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि हमारे पिल टावर का रूल्स ही यही है कि चाहे जो हो जाए हमें न्यूट्रल रहना है, हमें किसी का साथ नहीं देना। भले ही सोल हॉल हमारी जानी दुश्मन रही हो, लेकिन फिर भी रूल्स होते हैं और उन्हें हर हाल में फॉलो किया जाना चाहिए। अगर हम अलायंस के साथ जुड़ते हैं तो ये रूल टूट जाएगा। दूसरा एल्डर भी उसका साथ देता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ग्रैंड एल्डर भी इस बात से सहमत होते हैं। तभी शाओयान कहता है कि आप लोगों को एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये वही सोल हॉल है जो कि पिल टावर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी आंखें पिल टावर पे और उसके रिसोर्सेज पे जमा रखी हैं, और जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, न जाने कितने इनोसेंट जान इनके हाथों गवा चुकी है। ऐसे बहुत से एल्केमिस्ट हैं जो कि इस पिल टावर से बिलोंग नहीं करते, ना ही इसके डिसाइपल्स है, लेकिन वो लोग है तो एल्केमिस्ट ना, वो भी इनके हाथों में अपनी जान गवा चुके। जिस पर वो दूसरा एल्डर कहता है कि वो एल्केमिस्ट हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जितने भी एल्केमिस्ट मरते हैं उनके जिम्मेदार ये पिल टावर, ये हम लोग हैं? शाओयान की सटक जाती है, क्योंकि ये बुढ़ा समझ ही नहीं रहा था। इतने लॉजिक्स देकर, इतना कुछ बताकर तो शाओयान इमीडिएटली मुंह पे कहता है ये जो पिल टावर है ना, ये हर एक एल्केमिस्ट के लिए इनका होली लैंड है। और दूसरी बात, इन्हें अगर हम छोड़ भी दें तो यहाँ इस पिल टावर के जितने भी एल्केमिस्ट है उनको ये जगह सबसे ज्यादा सेफ लगनी चाहिए, ना कि उन्हें ये लगना चाहिए कि वो लोग इस पिल टावर के अंदर भी महफूज नहीं। उन्हें कैसा लगेगा जब आपके ये जो वर्ड्स हैं उनके कानों तक पहुँचेंगे कि वो जिस टावर के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, यहाँ उनके एल्डर्स को उनकी जान की परवाह ही नहीं। इस सुनकर उस एल्डर को गुस्सा आता है कि तभी दूसरा एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि यंग फ्रेंड,
जरा मेरी बात अच्छे से सुनो। इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बीते 100 सालों से भी ज्यादा वक्त के लिए हमने अपने इस न्यूट्रल रोल के जरिए से बहुत से अल्केमिस्ट की जान भी बचाई है, और ये सिर्फ हुआ है तो हमारे रूल्स की वजह से। शाओयान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो फिर उन अल्केमिस्ट का क्या जिन्हें की बचाया नहीं जा सका, जिनकी जान बिना वजह चली गई, आखिर उनकी जान का क्या। सारे एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है। फिर शाओयान शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है कि इन सभी को धोके रख देता है। वो कहता है कि शायद आपकी ये जो सो कॉल्ड रूल्स हैं ये 100 साल 200 साल या ज्यादा से ज्यादा 300 साल तक सब कुछ टॉलरेट कर ले, लोग यहाँ हमारे साथ चिपके भी रहे और ये छोड़ के भी ना जाए। लेकिन एट द एंड जब दिन ब दिन इनका जो ऑफेंस है ये बढ़ता रहेगा, सोल हॉल और ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा? क्या तब भी आप गारंटी ले सकते हैं कि जितने भी अल्केमिस्ट है वो यहाँ इसी पिल टावर के साथ स्टिक रहेंगे? क्या वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे? अगर हम वक्त रहते कुछ ना कर पाए तो एट द एंड हमारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते साथ ही वो एल्डर भड़क जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ग्रैंड एल्डर सभी को शांत कराते हैं। शाओयान भी अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि याओ लाओ, तुम्हारा जो डिसाइपल है ये सिर्फ एल्केमी में माहिर नहीं बल्कि इसकी जुबान भी काफी तेज है। ग्रैंड एल्डर कहता है कि बच्चा समझ के माफ कर दीजिए क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा नौजवान है। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहता है कि नहीं, इसके पास एबिलिटी है, इसके पास दिमाग है, तो ये क्यों ना बोले। ठीक है, फिर चलो वोटिंग करते हैं। अगर आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अलायंस के हक में वोट दिया तो फिर हम अलायंस करेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये अलायंस नहीं होगा। अब यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ के जो तीनों दोस्त होते हैं ये तो हाथ उठाते हैं, और शाओयान भी। तो टोटल 4 वोट हो चुके हैं। वही दूसरी तरफ जो बाकी के 4 एल्डर्स होते हैं इनमें से एक हाथ उठाता है क्योंकि उसे शाओयान की बात सही लगती, जो देखकर जो बाकी के 2 एल्डर हैं वो उसे घूरते हैं और इशारा में कहते हैं कि क्या तुझे मरना है, तुझे बड़ी चुल मची है। अब यहाँ पे इनको देखते साथ ही वो बेचारा अपना हाथ नीचे कर लेता है। शाओयान को गुस्सा आता है लेकिन वो क्या कर सकता था कि तभी ये दोनों अपने हैंड्स को फोल्ड करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ अब तो तू गया। बड़ा आया था अलायंस की बात करने कि तभी उनमें से एक एल्डर अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं अग्री करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अलायंस बने। देखकर तो उन दोनों एल्डर्स के चेहरे से रंग उड़ जाता है और तभी वो एल्डर अपनी एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि सोल हॉल बीते सालों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब ये हमारे टाइम वाली सोल हॉल नहीं रही कि ये बस थोड़ी बहुत जगह पे ही फैली थी। अब ये बेसिकली पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे डोमिनेट करने पे उतर आए हैं। अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि अगर हम वॉर में उतरे तो हमारे रिसोर्सेस खतरे में आ सकते हैं तो मैं बहुत पहले ही एक्शन ले लेता। अब यहाँ पे वो जो दूसरा एल्डर था ना वो वापस से हिम्मत करता है और अपना हाथ उठाता है, लेकिन जैसे ये दोनों वापस से उसकी तरफ देखते हैं वो बेचारा डर के मारे फिर से अपना हाथ नीचे करता है। लेकिन इस बार वो हाथ नीचे इसलिए नहीं करता कि वो पीछे हट रहा है, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि आज से 100 साल पहले हमारे पिल टावर का एक मास्टर हुआ करता था जिसे कि सोल हॉल के एक बंदे ने धोखा दिया। वो भी ऐसे न्यूट्रल रहने की बातें किया करता था। मेरा मुद्दा ये है कि हमारे पास तब ताकत नहीं थी, ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जिस पे हम रिलाई कर सके और सोल हॉल के अगेंस्ट खड़े हो सके। लेकिन शाओयान की लीडिंग में और याओ चैन के असिस्टेंट में मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम नहीं हार सकते। अब यहाँ पे जो दूसरा एल्डर था वो कहता है कि मुझे इस पे कोई राय नहीं देनी कि तभी जो लास्ट वाला एल्डर था वो गुस्से के मारे तिलमिलाने लगता है और यहाँ से उठ के जाने लगता है और शाओयान से जाते हुए कहता है कि देख लेना तुम्हारे हाथों हमारे ये पिल टावर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद ग्रैंड एल्डर भी अपना वोट शाओयान के हक में देते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि क्योंकि 9 में से 7 वोट्स अलायंस के हक में दिए गए हैं इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारा ये पिल टावर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस का हिस्सा बनेगा। ये सुनकर शाओयान काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और कहता है कि इतने सालों से मास्टर और मैंने जो मेहनत की है आखिरकार अब उसका फल हमें मिलना शुरू हुआ है। कि तभी ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि हम भी काफी अरसे से सोल हॉल से परेशान हो चुके हैं और अगर ये मामला ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम लोग डेडली बैटल करने से भी नहीं हिचकेंगे। जिसपे शाओयान कहता है कि अगर ये मामला डेडली बैटल तक जाता है तो चिंता मत कीजिए, अलायंस में जो बंदा सबसे आगे खड़ा होगा वो मैं हूँगा। इसी के साथ शाओयान अपनी जगह से खड़ा होता है और बताने लगता है कि आज से 3 दिन बाद मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए ग्रैंड एल्डर जो कि पिल टावर को रिप्रेजेंट करते हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 3 दिन बाद आप हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फायर वैली के हेड, फ्लावर सेक्ट के लीडर और बाकी सभी लोग भी मौजूद होंगे और हमारा ये फॉलिंग स्टार पवेलियन, फायर वैली, फ्लावर सेक्ट और पिल टावर का ये अलायंस उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जिसपे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ठीक है, आज से 3 दिन बाद होने वाले इस अलायंस सेरेमनी में मैं खुद जाके पार्टिसिपेट करूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन में शाओयान के साथ मास्टर और बाकी सब नजर आते हैं जो कि बाकी सभी लोगों का वेलकम करने के लिए यहाँ पे रेडी थे। कि तभी यहाँ पर स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलती है और फिर यहाँ पे हम फायर वैली के जो हेड हैं यानी कि एंसेस्टर उनकी आवाज सुनते हैं जो कि कहते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा ये पवेलियन काफी शानदार है। और फिर इमीडिएटली वो अपने बेटे और अपनी डॉटर के साथ अपीयर होता है। जिसके बाद मास्टर याओ चैंग भी उससे ग्रीट करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया और बताइए जो मेडिसिन
सिग्नल मैंने भिजवाया था क्या वो कारगर है? जिसपे यहाँ पे फायर एंसेस्टर छाती ठोक के कहता है कि हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना ज्यादा फिट हूँ, तुम्हारा डिसाइपल वाकई में बहुत कमाल का है। कि तभी वो शाओयान को घूरता है और फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को और शाओयान से कहता है कि क्या तुमने मेरे प्रपोजल पे गौर किया? मैं बता रहा हूँ मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ना वो बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब ये सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर शर्मा जाती है और कहती है ग्रैंड वाह आखिर आप क्या बोल रहे हैं? कि तभी यहाँ पर उस वॉर्टेक्स में एक और हलचल होती है और तभी पिलटावर के ग्रैंड एल्डर लिन अपने दोनों साथियों के साथ आते हैं और यहाँ उन्हें देखते साथ ही जो फायर एंसेस्टर है वह कहने लगता है कि ओल्ड मैन लिन जरा एक बात बताना, मुझे याद है कि एक बार जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए तो तुमने रूल्स का हवाला देकर मुझे मना कर दिया था। अब बताओ अब तो तुम भी इस अलायंस का हिस्सा हो, क्या अब भी तुम मुझे मना करोगे? जिस पे जो एल्डर लिन होते हैं वो थोड़े हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तब मना किया था तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हें जो भी पिल रिफाइन करने के लिए मेडिसिन या कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। जिस पे एंसेस्टर कहने लगते हैं कि खैर ये सब छोड़ो, ये बता आखिर फ्लावर सेक्ट कहाँ है? जिस पे मास्टर यालो कहता है कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी, मुझे लगता है कि शायद कि तभी वो अपनी बात खत्म ही करते सेक्ट की जो हेड है उनकी आवाज सभी को सुनाई देती है और फ्लावर पेटल्स नजर आते हैं और वो इनके सामने आकर कहने लगती है कि अगर मेरा सेक्ट 2 मिनट की देरी पे आता ना तो याओ इतना ज्यादा बेसब्र है कि वो कह देता कि शायद फ्लावर सेक्ट इस अलायंस का हिस्सा ही नहीं। अब यहाँ पे यूनियन इशारों में ही शाओयान को ग्रीट करती है और तभी मास्टर याओ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि फेरी किंग शियान माफ करना, बस मैं ना कंफ्यूज हो गया था। अब यहाँ पे उसे छेड़ते हुए फायर एंसेस्टर कहते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे इन्फ्लुएंस में भी दम है कि तुमने यहाँ पे फेरी किंग शियान को आने पे मजबूर कर दिया। जिसमें फेरी किंग शियान कहती है कि मैं यहाँ पर याओचन के लिए नहीं आई हूँ, हमारा फ्लावर सेक्ट भी काफी बार सोल हॉल से बुली होता रहा है और मैं अकेले इनका सामना नहीं कर सकती। अब फेरी किंग शियान को देखकर शुआन ये कहने लगती है कि किसे पता कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? जो देखकर मास्टर याओचन भी थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तभी फेरी किंग शुआन कहने लगती है कि ओह देखा तो यहाँ पे शुआन ये भी आई है। अब यहाँ का माहौल थोड़ा गड़बड़ाता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरती हैं, जिसे देखकर सभी लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। कि तभी शाओयान आगे आता है और कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग बेहतर जाके अलायंस पे डिस्कस करें। जिसपे मास्टर याओचन उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि यार तूने बचा लिया। जिसके बाद ये काउंसिल मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे जो फायर वैली के एंसेस्टर हैं वो कहने लगते हैं कि मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ हम सभी लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, कोई भी हम पे रूल नहीं करेगा और ना ही कोई हमें ऑर्डर्स देगा। जिसपे शाओयान कहता है कि चिंता मत कीजिए, इस अलायंस में हर कोई इक्वल है और कोई भी किसी के भी सेक्ट के मामले में दखल नहीं देगा और ना ही किसी को ऑर्डर देगा। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि जो सोल हॉल है वो हमारा मेन दुश्मन है, क्योंकि सोल हॉल ने न सिर्फ पिल टावर के एल्केमिस्ट को मारा है बल्कि फ्लावर सेक्ट को भी काफी बार हार्म पहुंचाया है, उनके काफी लोगों को मारा है। यहाँ तक कि फायर वैली के एंसेस्टर को इन लोगों ने इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया कि वो सालों सालों तक क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी रहे। और मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की मैं क्या ही बात करूं, स्ट्राइक्स अलायंस जिसे कि खुद सोल हॉल कंट्रोल करता था, उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। और इस अलायंस का मकसद यही है कि सोल हॉल के अगेंस्ट एक साथ मिलजुल के लड़ना। फायर एंसेस्टर मान जाता है कि तभी पिल टावर का जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि हालांकि मैं अपने पिल टावर को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे एल्केमिस्ट की जान भी खतरे में है, तो मैं जानना चाहता हूँ शाओयान क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है सोल हॉल से डील करने के लिए? शाओयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो सोल पैलेस है उनका मेन टारगेट है एल्केमिस्ट और काफी सालों से इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा एल्केमिस्ट को हंट किया है, तो अगर हम उन एल्केमिस्ट के अंदर सेल्फ डिफेंस नाम की कुछ टेक्निक सिखा दे और जितने भी एल्केमिस्ट है उन्हें एक जगह पे गैदर करे तो हमारी पावर इंक्रीज हो सकती है। ग्रैंड एल्डर थोड़े राजी हो जाते हैं कि तभी फ्लावर सेक्ट की लीडर कहने लगती है कि आखिर एक ऐसा अलायंस दुश्मन के सामने कैसे टिक सकता है जबकि उसका कोई लीडर ही नहीं हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस अलायंस के फॉर्म हो जाने के बाद इसका लीडर कौन बनेगा? यहाँ पे जो मास्टर ये है वो कहने लगती है कि क्या फेरी किंग शुआन खुद को यहाँ पे नॉमिनेट कर रही है? जिसपे वो कहती है कि हमारा लीडर कोई पावरफुल होना चाहिए, जिसके नाम में ही इतना दबदबा होना चाहिए कि आसपास के लोग उसके नाम सुन के थोड़ा झिझकें। तो मैं खुद को इतना पावरफुल नहीं समझती, लेकिन हाँ फायर एंसेस्टर हो सकते हैं, लेकिन इनका ये जो हॉट टेम्पर है ये हमें रिस्क में डाल सकता है, ये जरा सी बात पे भड़क सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सही कैंडिडेट नहीं है। और मैं जानती हूँ कि जो फायर एंसेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं इस बात से अग्री करेंगे। जिसपे फायर एंसेस्टर तो मुंह बना लेता है कि तभी वो कहती है कि मेरे ख्याल से फिर जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा लीडर बनने के लिए तो वो मेरे ख्याल से एल्डर लिन और मास्टर याओचन है। अब अपना नाम सुनते साथ ही मास्टर याओ भी हैरान थे और वो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहे थे, उनकी पलकें नहीं छपक रही थी, वो बस उसे सुने जा रहे थे कि आखिर ये बोल क्या रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो कहती है कि ये दोनों ही पावरफुल हैं, इनका नाम चारों जगह फेमस है। जिसपे एल्डर लिन कहते हैं कि इतने ज्यादा इज्जत के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे ख्याल से याओचन इस काम के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही फेरी किंग शुआन खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि याओ इस अलायंस का लीडर बने, और वो कहती है ठीक है फिर तेरा मास्टर याओ इस अलायंस का लीडर बनेंगे। जिसपे एल्डर लिन एग्री करते हैं। जो सुन के मास्टर याओचन शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी फायर वैली
का एंसेस्टर भी कहता है कि हाँ, याओ चैन वो इंसान है जिसे कि मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। अब इनका रिएक्शन सुन के भी मास्टर याओ चैन और शॉक थे। इसी के साथ सभी लोग एग्री करते हैं और मास्टर याओ लाओ अपने मन में कहते हैं कि लगता है कि अब मुझे ये पोजीशन लेना ही होगा, और फिर वो सभी को थैंक्स कहते हैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कि तभी यहाँ शाओयान कहता है कि ठीक है फिर कि अब हमें हमारे अलायंस का नाम देना होगा, जिसपे फायर एंसेस्टर कहता है कि ये नाम बहुत ही ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि लावा निकल रहा हो, ऐसा ना सुनते ही लोगों के दिल में आग लग जानी चाहिए। और फिर वो एक बहुत ही क्रीपी सा नाम सजेस्ट करते हैं, जो सुन के तो यहाँ शाओयान माथा पकड़ लेता है और सभी लोग हंसते हैं। कि तभी यहाँ पे एल्डर लिंग कहते हैं कि क्यों ना हम हमारे इस अलायंस को स्काई अलायंस का नाम दे या फिर स्काई मेंशन, क्योंकि हमारा दुश्मन सोल हॉल है और जो कि सोल्स को कलेक्ट करता है, और सोल के ऊपर अगर कुछ है तो वो है स्काई। ये सुनकर शाओयान कहता है कि हाँ, जो स्काई है वो हेवन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसमें कुछ चेंजेस करते हुए सभी से कहने लगता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो हेवंस के वे को फॉलो करती है, तो हम हमारे अलायंस को तियानफू कहेंगे। यहाँ पे तियानफू नाम सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और शाओयान यहाँ पे कहता है कि चलो ये जम हमारे अलायंस के नाम। सभी लोग खुश थे कि तभी यहाँ पे पर्पल कलर की फॉग एक जगह पे गैदर होती है और वो कहने लगता है कि अच्छा तियानफू, ये नाम अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये अलायंस हमारे अगेंस्ट टिक पाएगा? हाँ, इसी दौरान उस फॉग में से सोल हॉल के मास्टर का फिगर बनता है, जो कि शाओयान को ही घूरे जा रहा था। ये देखकर शाओयान को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तो सोल हॉल का मास्टर है, और इमीडिएटली उसकी तरफ अपने ग्लास को थ्रो करता है। लेकिन ये जो फॉग थी वो उसके चक्कर लगाती हुई कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वाइस मास्टर कहो, क्योंकि तुम्हारा ये सो कॉल्ड फॉलिंग स्टार पवेलियन और उसका ये जो अलायंस है ना, ये इस लायक नहीं कि मेरा मास्टर खुद यहाँ पे आके विजिट करे। जिस पर शाओयान कहता है कि ओह, सोल हॉल इतना ताकतवर है कि उसके वाइस मास्टर को यहाँ पर अपना एक इल्यूजन भेजना पड़ा, इतना डरपोक है कि खुद आ भी नहीं सकता। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा ये इल्यूजनरी फिगर ही काफी है, तुम इसे तक झेल नहीं सकते, और तुम और तुम्हारा ये सो कॉल्ड जो तियानफू अलायंस है ये हमें थ्रेटन करेगा, हाँ, हमारे सोल हॉल को। जिस पे शाओयान कहता है कि तुम इतनी दूर से यहाँ तक ट्रैवल करके आए हो इस वजह से कि बस हमें धमका सको। जिस पे वो उसे इशारा करते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप रहो, जब तक मैं बोल रहा हूँ मत बोलो। यहाँ तुम्हारे ये जो चिट चैट है इसके लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास वो जो ताओशू एंशिएंट एम्परर जेड है ना, मैं उसके लिए आया हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसके फादर का प्रोजेक्शन दिखाता है, जहाँ पर उसके फादर को इन लोगों ने बांध के रखा हुआ था, जो देखकर शाओयान इमोशनल होता है, फादर कह के चिल्लाता है। कि तभी ये बंदा कहता है कि चुपचाप वो जेड हमारे हवाले कर दो, वरना अगले साल इस दिन तुम अपने फादर का फ्यूनरल मनाओगे। उसके फादर को काफी ज्यादा ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, जो देखकर शाओयान भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन मास्टर याओ लाओ उसे काम करते हैं। और फिर शाओयान कहता है कि अगर तुम्हें वो जेड चाहिए तो अगली बार मेरे फादर को लाना, वरना ऐसी धमकियां देने के लिए यहाँ बिल्कुल मत आना। जो सुनकर वो उससे कहता है कि तुम कितने निर्दयी हो, एक जेड के लिए तुम अपने फादर को ऐसे तड़पते हुए देख सकते हो। जिस पे शाओयान कहता है कि इस जेड के जरिए से मैं अपने फादर की लाइफ ऑरा को फील कर सकता हूँ, अगर उन्हें एक और खरोच आई या उन्हें तकलीफ हुई तो मैं इस जेड का थोड़ा सा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अगर उनकी मौत होती है तो मैं इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और फिर सिवाय तुम्हारे पास इसके डस्ट के और कुछ नहीं बचेगा। जिस पे वो कहने लगता है कि यार तुम कितने ज्यादा रूथलेस हो, तुम्हारे अगेंस्ट तो ये टैक्टिक्स बिल्कुल काम नहीं आई। जिस पे शाओयान कहता है कि अगली बार अगर दम हो तो खुद यहाँ पे आना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से अपना पंच बनाकर उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। कि तभी वो खुद ही चला जाता है और कहता है कि ठीक है, पर तुम्हारा ये सो कॉल्ड अलायंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हाँ, जितने भी लोग हैं ना जो कि इस अलायंस का हिस्सा बने हैं, अपने सेक्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। शाओयान कहता है कि मैं सोल हॉल के एक एक बंदे को चुन चुन के मारूंगा। कि तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि जैसा कि आप सभी ने देख लिया, हमारे अलायंस के बारे में सोल हॉल को पता चल चुका है, तो अब हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। यहाँ पे फायर एंसेस्टर कहने लगता है कि जरा देखो हमारे अलायंस से इन लोगों को कितनी ज्यादा मिर्ची लगी है। कि तभी शाओयान कहता है कि ये बात मैं शुरू से जानता था कि एक बार अलायंस बन जाए तो ये चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ, कल हम पूरी दुनिया के सामने अपने अलायंस को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, जिसपे सभी लोग एग्री करते हैं। और शाओयान सभी से कहता है कि एक ऐसे वार्म होल को भी प्रिपेयर किया जाए कि हम लोग एक दूसरे के पास जल्द से जल्द आ सके, जब भी हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत हो, जिस पर सभी एग्री करते हैं। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले दिन पूरे वर्ल्ड के सामने ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि तियानफू नाम का एक अलायंस है, जिसे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो मास्टर याओ लाओ है वो लीड कर रहा है, अलायंस सोल हॉल के खिलाफ खड़ी है। यहाँ पे ये न्यूज जब आग की तरह फैलती है तो छोटे बड़े सेक्ट सभी लोग तियानफू अलायंस के साथ जुड़ने लगते हैं, उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ने लगती है, और जितने भी सेक्ट हैं जो सोल हॉल के खिलाफ है वो सभी लोग जब उसे ज्वाइन करने लगते हैं तो फाइनली ये जो तियानफू अलायंस है ये अपना शेप लेने लगता है। इसके साथ हम यहाँ पर
पर क्वीन मेडुसा, शाओयान और मास्टर यालो तीनों को डिस्कशन करता हुआ पाते हैं, जहाँ सोल हॉल के 2 न्यू ब्रांचेस के बारे में ये लोग बात कर रहे थे कि तभी मास्टर यालो कहते हैं कि अभी अटैक करने का सही वक्त नहीं है। वैसे भी वो लोग अगले 9 महीने में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इमर्ज होने के इंतजार में है, जिसपे शाओयान कहता है कि हाँ, बहुत से टॉप टायर एक्सपर्ट भी उसके लिए आएंगे और मेरी करंट की स्ट्रेंथ से मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी अचीव कर पाऊंगा। जिसपे मास्टर यालो शूनर और मेडुसा के बारे में बताते हैं कि दोनों ही बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और इनकी हेल्प से तुम जरूर कामयाब होगी। जिस पर मेडुसा कहने लगती है कि मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए जो जगह चाहिए वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। जिसपे मास्टर यालो कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरी तरीके से खरी उतरेगी और जिसके बाद तुम एक 9 कलर्ड हेवनली पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगी। जिसपे वो भी कंफ्यूज थी और कहती है कि कहाँ है वो जगह। जिसपे वो बताने लगते हैं वो जगह 9 प्रोफाउंड अर्थ पाइथन क्लैन के पास मौजूद है। जिस पर शाओयान को भी वो कहते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जाके तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा। साथ ही वो बताते हैं कि जिस लोटस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हजारों सालों में एक बार इमर्ज होता है और उसे आज तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए न सिर्फ तुम्हें वहाँ के टॉप टायर एक्सपर्ट्स से फाइट करना होगा बल्कि तुम्हें खुद प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से भी सामना करना होगा। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रोल देते हुए कहते हैं कि ये मैंने एक 9th रैंक पिल फॉर्मूला को बहुत ही हाई कॉस्ट में परचेज किया है और जिसे कि 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल कहते हैं। जो पिल तुम रिफाइन करोगे इसके अंदर एक्सट्रीम यिन एनर्जी होगी जो कि डेमोनिक फ्लेम को कमजोर करने के काफी ज्यादा काम आएगी। शाओयान स्क्रोल को रखता है और मास्टर बताने लगते हैं कि लेकिन तुम्हें इस पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें येलो स्प्रिंग ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी और ये सिर्फ उसी वैली में मिलेगा जहाँ पे मेडुसा जा रही है। जिसके बाद शाओयान रेडी हो जाता है और मेडुसा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, इसलिए हम कल ही निकलेंगे क्योंकि अब हम एक और पल जाया नहीं कर सकते। जिस पे मेडुसा भी मान जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।